फ्रेंड्स, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान रेलवे और रेस्क्यू 1122 में बेशुमार नई जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है। ये 4 महकमे हैं। इन 4 महकमों ने हज़ारों जॉब्स की अनाउंसमेंट की है। यह अनाउंसमेंट बरोज़ संडे हुई है, यानी कि कल हुई है। मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स में इनके एड्स थे। तो आपने इन जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए आपने गूगल सर्च में जाना है। गूगल सर्च में जाके आपने टाइप करना है पाक जॉब्स 36। पाक जॉब 36 टाइप करके आपने सर्च कर लेना है। जो पहले नंबर पर वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी उस पर आपने क्लिक कर लेना है। ये लेटेस्ट पाक जॉब्स के नाम पे इसका टाइटल है। तो आपने डायरेक्ट टुडे जॉब्स पे आ जाना है। इधर जितनी भी नई जॉब्स हैं वो सब सामने हैं। तो आज हम अप्लाई करते हैं पाकिस्तान नेवी सिविलियन के लिए। जो जॉब्स हैं ये 2400 से ऊपर हैं। इस पे कर लेते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा। अभी आप घर बैठे बआसानी ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे। ये नई वेबसाइट है। अच्छा, ये देख लें, इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ये 2476 जॉब्स हैं, ये पोस्टें हैं। और एक्सप्रेस में न्यूज़पेपर में इसका ऐड था। और एजुकेशन जो है वो प्राइमरी से लेकर मास्टर तक है। रेगुलर जॉब है गवर्नमेंट की। लास्ट डेट इसकी है 11/10/2020 और 14 दिनों के अंदर अंदर आपने अप्लाई करना है। इधर देख लें, ये लिखा हुआ है नावल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद वैकेंसीज डिटेल्स। ये मुख्तलिफ हैं, मैं आपको बताऊंगा। इसमें आप देख लें, ये असिस्टेंट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, फ़ोटोग्राफ़र है, लाइब्रेरी असिस्टेंट है और आगे XYZ ये सब हैं। और इसी तरह ये टेक्निकल स्टाफ वैकेंसीज़ हैं। तो इसमें फोरमैन है, लीडिंग मैन है, असिस्टेंट लीडिंग मैन है, इसी तरह मज़ीद XYZ ये हैं। और नॉन टेक्निकल स्टाफ वैकेंसीज डिटेल्स हैं ये। और नॉन टेक्निकल स्टाफ में एकेडमिक टीचर है, ट्रांसलेटर है, सब इंस्पेक्टर है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, स्पोर्ट्स कोच है और इसी तरह आगे XYZ ये सब हैं। और अप्लाई करने का तरीका ऑनलाइन अप्लाई एट, ये जो लिंक दिया हुआ है इस लिंक पे कर लेना है क्लिक। और नीचे देख लेते हैं इससे पहले जनरल FAQS, ये TADA नहीं देंगे और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को कॉल करके बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और एप्लीकेशन जो बाद में रिसीव्ड होंगी उन पे किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, उनको नहीं बुलाया जाएगा। और गवर्नमेंट मुलाजमीन जो हैं वो थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करें। और इसी तरह ये लास्ट डेट आ गई इसके नीचे। अब हम आ जाते हैं ऑनलाइन अप्लाई के लिए। इस लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप पाक नेवी जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे। अप्लाई करना कोई इतना मुश्किल नहीं, बहुत ही आसान तरीका है इसका। अच्छा, ये इन्होंने भी नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि 11 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। अच्छा, इधर आ गया, ये इन्होंने दिए हुए हैं स्टेप, 3 स्टेप। रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे सबसे पहले क्लिक करेंगे। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं आपको सिंपल बताऊँगा। अगर समझ ना आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं, फिर मैं डिटेल के साथ बता दूँगा आपको। इधर आपने जिस शोबे में आप जॉब करना चाहते हैं, जिस पोजीशन में, उस पोजीशन पे आप क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। मिसाल के तौर पे हम असिस्टेंट NHQ पे क्लिक करते हैं तो इसकी डिटेल्स ये आ गई हैं, मेल, फीमेल, सिंगल, मैरिड। अच्छा, ये सिंगल और मैरिड दोनों का है। इसमें सिंगल होना चाहिए, मैरिड नहीं होना चाहिए, ठीक है। एज इसकी 18 से 30 है और 31/3/2021 तक इसका जो ये तारीख है, इस तारीख तक 30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए एज। और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस, ग्रेजुएशन इसके लिए ये तो हाई लेवल की है, हमारी तो ग्रेजुएशन है नहीं।
तो हमने सिंपल इसको क्लिक किया था आपको बताने के लिए। तो सर्विस कैंडिडेट, सिविल कैंडिडेट, ये सिविल पे रहेगा। अगर कोई मुलाजम है तो वो यहाँ पे सर्विस लिख देगा, ठीक है। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस, यहाँ पे आपने जो आपके पास सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट के ऊपर जो डिटेल्स लिखी हुई हैं वो आपने यहाँ पर लिखनी है। बीएससी, चूज़ यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने किया है, रावलपिंडी बोर्ड से किया है, जिधर से भी किया है वो करके फुल नेम अपना आपने दे देना है जो डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा हुआ है। और इधर आपने अपना आईडी कार्ड नंबर लिख देना है। और इसी तरह इधर आपने अपना फादर नेम या गार्डियन नेम आपने लिख देना है जो जिसने आपकी ज़िम्मेवारी उठाई हुई है। तो फादर गार्डियन, अपने बाप या जो आपकी देखभाल करता है उसका आईडी कार्ड नंबर इधर डाल देना है। जेंडर मेल है या फीमेल जो भी है, अगर लड़का है मर्द है तो मेल आ जाएगा, फीमेल लड़की या औरत है तो फीमेल आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ अपनी लिखनी है। और एज रिलैक्सन, यानी कि अगर किसी ने आपको अगर एज आपकी ज़्यादा है तो कम की है गवर्नमेंट ने, किसी ने कम करवाई है तो वो यहाँ पे टिक कर देगा कि हमने रिलैक्सेशन करवाई है। हाइट, आपने अपनी हाइट लिख देनी है जितनी भी है, 5 फीट 4 इंच है या ये नीचे डिफरेंट है, ये तकरीबन समझ लें 9 फुट 11 इंच तक उन्होंने दिया हुआ है। जितनी आपकी हाइट है आपने चूज़ कर लेना है, ठीक है। और मार्शल स्टेटस आपने अपना सिंगल अप्लाई करे, मैरिड ना ही अप्लाई करे तो बेहतर है, क्योंकि सिंगल कोई जॉब देते हैं ये मैरिड को बहुत कम चांसेस होते हैं जॉब मिलने के। तो आपने अपना सिलेक्ट कर लेना है। रिलीजन इस्लाम है, इस्लाम आ जाएगा। जब आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो ये कुछ है जो मेरे पास ओपन नहीं हो रहा, शायद पीछे मैंने कुछ छोड़ दिया है इस वजह से। ये रूरल ही बाय डिफ़ॉल्ट रहे। अच्छा आ गया, अब सुन्नी आ गया, रूरल ही रहे। और आगे प्रोविंस पंजाब या जो भी आपका एरिया है वो आपने सेलेक्ट कर लेना। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट अटक है या जो भी है, ये बाय डिफ़ॉल्ट अटक हो गई है। और पोस्टल एड्रेस होता है आपके पोस्ट ऑफिस का एड्रेस, वो आपने इधर डाल देना है। मोबाइल नंबर आपने अपना लाजमी डालना है, जिनके साथ स्टार लगा हुआ है वो हर सूरत में आपने लिखना है। और टेलीफ़ोन नंबर आपका नहीं है ना डालें, मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे। ईमेल एड्रेस अपना आपने डाल देना है। और सिलेक्शन सेंटर, आपने अपना सिलेक्शन सेंटर जो एरिया आपको नज़दीक है, लाहौर नज़दीक है तो लाहौर को टिक कर लें, एबटाबाद है तो एबटाबाद को कर लें। जो एरिया भी आपको नज़दीक है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें और सबमिट फॉर्म कर दें। ये सबमिट फॉर्म करने के बाद आप ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन स्लिप आपके पास आ जाएगी। NIC नंबर आप देंगे तो उसके बाद आपका जो रिज़ल्ट्स है ये बाद में आपको मिलेगा, ठीक है। ये सिंपल सा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।